लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन जो डेडिकेशन होता है ना, वो डेडिकेशन कहने से सुनने से ही बनता है। आपको अकेला बैठ कर सोच कर समझ कर, कभी कभी क्या होता है कि हम अकेले बैठे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम जो सोचते हैं वो हमें ये लगता है, वो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सही सोच रहे हैं और हम सही कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम बाहर की दुनिया में नहीं जाते, किसी इंसान की बात नहीं सुनते हैं, मतलब परोक्ष रूप से कुछ चीज़ को एहसास नहीं करते, तब तक हमें समझ ही नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप घर में बैठे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग ये एहसास दिला रहा है कि आप यूट्यूब पे मैथ की वीडियोस तो देख ही ले रहे हैं, यूट्यूब पे आप जीएस की वीडियोस तो देख ही ले रहे हैं, करंट अफेयर देख ही ले रहे हैं, या कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, या ऐसा कर लेंगे, या वैसा कर लेंगे। और आपका दिमाग ये नहीं बता रहा है कि आप गलत कर रहे हो, आप बहुत पीछे जाने वाले हो। और ये निरंतर चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा एहसास होता है ना, जब आप कभी बाहर जाते हो, किसी इंसान को देखते हो, या किसी फैमिली में किसी का फ़ोन आता है कि फ़लाने की लड़की आरपीएफ एसआई बन गई, फ़लाने की लड़की लेखपाल बन गई, फ़लाने का लड़का इंडियन नेवी में हो गया, एयरफोर्स में हो गया, तब वो जो मतलब उत्साहित वाली एनर्जी आती है ना कि साला वो बन गया, मैं भी उससे अच्छा बन सकता हूँ, वो बन गई, मैं भी उससे मतलब उससे अच्छी नौकरी निकाल सकती हूँ। मतलब उस सिचुएशन पे आपको फीलिंग आती है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। लेकिन उसी सिचुएशन पे क्यों फीलिंग आती है, वो जो उस सिचुएशन पे जो फीलिंग आती है उसी को तो कहते हैं डेडिकेशन। अब वो जो डेडिकेशन होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। अब वही डेडिकेशन आपको हमेशा निरंतर बनाए रखना है, साल 6 महीना लगातार, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। वो डेडिकेशन जिस इंसान के पास होता है कि कुछ भी हो, किसी का हो, कोई कैप्टन बने, कोई इंडियन आर्मी में जाए, कोई लेखपाल बने, कोई आरपीएफ बने, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो चीज़ आपको कोई अंदर से कुछ होना ही नहीं चाहिए, कोई आपके अंदर से रिएक्शन ही नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब कोई भी ऐसी बात, ऐसी सिचुएशन जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपके फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है, वो आपके अंदर जानी ही नहीं चाहिए। मतलब जब आप चाहोगे किसी बात को अपने अंदर समाने की, तभी तो वो जाएगी। कोई कुछ कह रहा है तो आप किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आत्मा, अपनी फीलिंग्स को तो कंट्रोल कर सकते हो ना, कि उसकी बात इधर से जा रही है, इधर से निकल रही है। जैसे मम्मी पापा बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, बुरा भला बोल देते हैं, तो आपको क्या करना है, जब आपको ये पता रहेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, आप किसी काम में जुटे हुए हो, लगातार किसी काम को कर रहे हो, तो फिर आपको उस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप खाली बैठे हो, वेले बैठे हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, सोच में पड़े हुए हो, और कोई शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढ रहे हो, मेहनत करना चाहते हो लेकिन मेहनत हो नहीं रही है, कर नहीं पा रहे हो, तो फिर ये सारी बातें तो आपको अंदर से तोड़ेंगी ही ना, और डेडिकेशन तो रहेगा नहीं। एक और एग्जांपल बताता हूँ। आप इलाहाबाद में रहते हो, आपको 5,000 रुपये हर महीना मिलता है, ठीक है। जब 5,000 रुपये आपके क्रेडिट फ़ोन में मैसेज आता है कि पापा भेज दिए, मम्मी भेज दी, तो आपको, आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलता है कि हाँ ये करना है, रेंट देना है, गैस भराना है, सब्ज़ी लानी है, ये लाना है, वो लाना है। उस टाइम आपका जो लेवल होता है ना कॉन्फिडेंस का, कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कर लूँगा। लेकिन धीरे 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 जब पैसा ख़त्म हो जाता है, जब लास्ट में आपके जेब में 1,000 रुपये बचते हैं और रेंट 1,500 है, आपने दिया नहीं है, तब आपका दिमाग ख़राब होता है। फिर उसके बाद आपको ये पता चलता है कि अभी तो सब्ज़ी भी, मतलब आज की हो जाएगी, कल की हो जाएगी, परसों की सब्ज़ी भी नहीं ली और पैसा ख़त्म, 1,000 रुपये बचा है। तब आपको टेंशन होता है। वो 1,000 रुपये भी आप जैसे तैसे करके 500 रुपये किसी दोस्त से लेके 1,500 रुपये रेंट दे देते हैं। जब आपकी जेब में कुछ नहीं बचता, 10-5 रुपये बचते हैं और काम बहुत सारे होते हैं, तब असली टेंशन आती है। अब किसको फ़ोन लगाऊँ, कहाँ से पैसा जुगाड़ करूँ। तब आप पढ़ते नहीं हो, फिर आप जुगाड़ करना शुरू करते हो। इसी तरीके से समय होता है, टाइम होता है। अभी आपके पास टाइम है, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। आपको क्या लग रहा है, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, आज टेंशन हो गया, आज मम्मी ने बोल दिया, आज मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, आज मैं वीडियोस देखूंगा, आज मैं अच्छे से समझ लूँ मुझे करना क्या है, या आज मैं मूवीज़ देखूंगा, छोड़ गया मतलब, या फिर आज मैं पढ़ाई का कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। जीवन जिए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई पे फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम है भरपूर, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाँ आज से पढ़ूंगा, लेकिन वो आज कभी नहीं आता, कल से पढ़ूंगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार कल से मैं पक्का 4 बजे उठूँगा, कल से मैं बिल्कुल पढ़ूँगा, और वो सिचुएशन आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये एहसास ही नहीं होता कि मेरा समय ख़त्म हो रहा है। और जब कोई एग्ज़ाम आ जाता है, 1 महीना बचता है, तब आप देखोगे यूट्यूब पे भूचाल, और उसी के साथ आपके दिल में, आपके मन में, आपके अंदर भी भूचाल आता है कि अब मैं कुछ उखाड़ लूँगा। क्यों? यूट्यूब पे भरोसा है, यूट्यूब देखूँगा, मैराथन देखूँगा, बड़ी बड़ी क्लासेस देखूँगा, लिखूँगा, लेकिन वो, उसका कोई औचित्य नहीं है, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बस ये डेडिकेशन थोड़े दिन का होता है कि मैं कर लूँगा। आप 1 महीना करोगे, 1 महीना भी कम हो जाएगा, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, फिर 1 हफ्ता,
फिर 5 दिन, फिर 4 दिन, और जब एग्ज़ाम का 1 दिन पहले होता है और उस एग्ज़ाम पे आपकी ज़िंदगी निर्भर करती है, तब आपको पूरे भगवान दिखने लग जाते हैं। हर वो चीज़ नज़र आती है पीछे की जो आपने करी है, हर वो महीना याद होता है, हर वो समय याद होता है, और फिर आपके मन में वो बात आती है, काश ये एग्ज़ाम लीक हो जाए, काश ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, 6 महीने आगे चला जाए, महीना आगे चला जाए, कुछ हो जाए, मैं पढ़ूँगा, इस बार मैं अच्छे से करूँगा, और नहीं होता वो। तो आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको? मेरे पॉइंट को कुछ समझ रहे हो आप? मेरे छोटे भाई बहन, मेरे बड़े भाई बहन, समझ रहे हो कुछ? मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो। कोई नहीं आएगा समझाने। ये दुनिया पैसे की माया है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, फिर अपना कोर्स बनाते हैं, गाइडेंस प्रोग्राम बनाते हैं, 49 रुपये पेमेंट करो, 101 रुपये करो, 501 रुपये करो, मैं ये कर दूँगा, मैं वो सिखा दूँगा। ये वाली दुनिया है, समझे? अभी आपने देखा होगा ना कि बिहार एसआई का रिज़ल्ट आया है, बड़े बड़े कोचिंग वाले ये कहते हैं ये मेरा बच्चा ख़रीद लिया, ये उसका बच्चा ख़रीद लिया। कोई ये बताने आता है कि मेरे क्लास में, मेरे बैच में 300 बच्चे थे, जिसमें से केवल 3 का सिलेक्शन हुआ है, और उन 3 में से भी 2 बंदे बस एडमिशन लिए थे। बाकी के बच्चे 297 बच्चे कहाँ? वो फालतू के थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कौन बताएगा? तो ये सब पैसे की माया है। सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। आप भी कहीं ना कहीं पैसे के लिए ही अपने आप से लड़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। पैसा नहीं होता, पैसा नहीं मिलता, अच्छा तो कौन सरकारी नौकरी में जाता? कोई नहीं जाता। तो इस चीज़ को समझो। किसी भी व्यक्ति विशेष पे विश्वास करना छोड़ दो कि कोई यूट्यूब वाला, कोई टीचर, कोई भैया, कोई दीदी कुछ कराएगा। कोई कुछ नहीं कराएगा। जो करना है आपको करना है। किताबें लाओ, कॉपियाँ लाओ, पेन लाओ 1 दर्जन, डेडिकेशन से चार्ट बनाओ, चार्ट पे लिखो मेरा ये गोल है, मेरा ये सिलेबस है, अगले 8 महीने में मुझे ये करना है, और लड़ जाओ, भिड़ जाओ। और एक चीज़ याद रखना कि करना है, सैलरी आएगी, मम्मी को साड़ी खरीदवानी है, पापा के लिए घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, गांव में खेत खरीदने हैं, अपना घर बनाना है। अभी मैं किराए पे रह रहा हूँ, इस किराए की ज़िंदगी से हटना है, अपना खुद का घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, खुद का जीवन होना चाहिए, हर महीने फ्री टाइम होना चाहिए, मम्मी पापा को तीर्थ घुमाना है, हवाई जहाज़ में घुमाना है, सारी चीज़ें दिखा देनी है उनके जीवित रहते हुए। ये सब कब पॉसिबल होगा? जब आप समय को सही से यूज़ करना शुरू करोगे, और वो भी अभी से, कल से नहीं। जो करना है अभी करना है, अभी से पढ़ना है, अभी से सरकारी नौकरी के लिए तपस्या में झोंक देना है। कल कभी नहीं आएगा, कल कुछ नहीं है, जो है वो आज है। कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई भैया नहीं, कोई दीदी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ यूट्यूब खोलो, देखो आरपीएफ एसआई में क्या सिलेबस है, पिछले साल पेपर कैसे आया है, मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, बस लड़ जाओ, भिड़ जाओ। समय का उपयोग करो। समय जब ख़त्म हो जाएगा तब वो टेंशन बढ़ेगी। जैसे अभी कुछ लोगों को अभी से ही टेंशन होती है, वो टेंशन होना सही है। डिप्रेशन में कमेंट करते हैं कि भैया मर जाऊँ, भैया ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं मज़ा समझ में आ रहा है, कुछ समझाइए। वो लोग सही टेंशन में, क्योंकि उनके पास अभी टाइम है, और टाइम रहते हुए उनको टेंशन हो रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये टेंशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलनी चाहिए ना। जब आप खाली रहोगे तो टेंशन तो होगा ही ना। किसी चीज़ में लड़ो, किसी चीज़ के लिए लड़ो, भिड़ो। जीएस नहीं आती है, जीएस की लूसेंट की बुक है, घटना चक्र है, उठाओ ना, पढ़ो ना बैठ के। क्यों स्क्रॉल में लगे हुए हो, यूट्यूब पे ढूंढने में लगे हुए हो, क्यों किसी से बात करने में भिड़े हुए हो? अपने ऊपर काम करो ना। मम्मी इंतज़ार कर रही है, पापा इंतज़ार कर रहे हैं कि सिलेक्शन होगा लड़के का, पर लड़का लड़की तो अलग ही दुनिया में घूम रहा है। किसी की शादी है उसके लिए परेशान है, किसी के घर में पूजा है उसके लिए परेशान है, किसी के घर में हैप्पी बर्थडे है उसके लिए परेशान है, कौन से कपड़े पहनूंगी, कौन से कपड़े पहनूंगा, उन्होंने बुलाया मुझे जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि कोई बड़े से बड़ा दुश्मन बन जाए, आपको आपके अकाउंट में कोई 1000 रुपये महीना देने नहीं आ रहा है, 500 रुपये महीना देने नहीं आ रहा है, कि किसी की बातों को सुन रहे हो, मत सुनो ना। कोई हैप्पी बर्थडे में बुला रहा है मत जाओ ना, कोई शादी में बुला रहा है मत जाओ ना। आपके माँ बाप आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं, और वो आपसे चाहते हैं कि रिज़ल्ट लेके आओ, बस। तो क्यों नहीं अपने माता पिता की बात सुनते हो? क्यों दूसरे यार दोस्तों की बात सुन रहे हो? क्यों रिश्तेदारों की बात सुन रहे हो? क्यों दोस्तों की बात सुन रहे हो? क्यों पड़ोसियों की बात सुन रहे हो? ये एक मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी लड़के लड़की को समझाता हूँ, और उसके द्वारा मुझे ये रिप्लाई दिया जाता है कि भैया कल मेरे दोस्त ने का हैप्पी बर्थडे है, मेरी सहेली की शादी है, मुझे उसमें जाना है, मुझे 4 दिन बाद मैं अच्छे से पढ़ना शुरू कर दूँगी, मैं अच्छे से पढ़ना शुरू कर दूँगा। उनके घर में पूजा है, उन्होंने मुझे बुलाया है। ठीक है भाई, जो भी चीज़ उनके घर में है, जो भी चीज़ हो रही है वो होती रहेगी, ज़िंदगी भर होगी। उनको आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने घर में भीड़ दिखानी है, जनसंख्या दिखानी है, दिखाना है कि मेरे घर में इतने लोग आए, उसके लिए वो आपका यूज़ कर रहे हैं। उनको कोई आपसे दिल से लगाव नहीं है। लेकिन जब आप कहीं नहीं जाते और आप एक सरकारी पद ले लेते हो, फिर आपको वो
झूले में बैठा के बुलाते हैं कि दीदी, सर, मैडम मेरे घर आ जाइए। उससे उनके घर की रिस्पेक्ट बढ़ेगी। फिर वो जनसंख्या नहीं दिखाएंगे, भले उनके घर में कोई ना आए, केवल आप आ जाओगे ना, उनके घर का सम्मान बढ़ जाएगा। उसके लिए पढ़ो। तो आज से डिसाइड करो, किसी के लिए कहीं नहीं जाना, केवल अपने लिए रहना है। जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, केवल उसी से बात करो, उसी की बात मानो, उसी के लिए जियो। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। केवल एक ग्रुप रखो अपने माँ बाप का, और एक साथी रखो जो आपका खुद का सगा हो, जो आपके लिए जीता हो, आपकी नौकरी के लिए जीता हो, जिसको आपकी नौकरी से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर होगा तो भी वो आपके साथ है, नहीं होगा तो भी वो आपके साथ है, समझे। वो आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष आपके जीवन में होना चाहिए, और एक ग्रुप आपके माँ बाप का होना चाहिए, बस। इसके अलावा दुनिया भाड़ में जाए, मर जाए, कट जाए, आपको कुछ लेना देना नहीं है, समझे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने सवाल नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर जल्दी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।